हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय प्रोफेसर हबी, पार्ट 14, चैप्टर 143, रौनक को हक। मुझे पता हुआ कि तुम शौमिक से डरती हो, इस वजह से तुम झूठ बोल रही हो, पर अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, रौनक ने रूही से कहा। तभी रूही ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, मुझे शौमिक ने कोई कैद करके नहीं रखा है। रूही काफी गुस्सा हो रही थी। रूही रौनक के पास से उठकर विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। उसे काफी गुस्सा आ रहा था, पर तभी उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही करती रही तो मैं अपने बच्चे को फिर से खो ना दूं, मुझे शांत रहना चाहिए। रूही मुस्कुराते हुए पलटी और रौनक की तरफ देखा, क्या मैं कुछ देर अकेले रह सकती हूँ? रौनक ने रूही को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, इसलिए उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और हाँ कहकर वहां से चला गया। क्या शौमिक को पता होगा कि मैं यहाँ हूँ? मुझे किसी भी तरह शौमिक को कांटेक्ट करना होगा, रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला और बेड पर बैठ गई और आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगी। मेरे प्यारे बेबी, मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी। आप और मम्मा जल्दी ही पापा के पास जाएंगे, रूही ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। रूही कुछ देर बस अकेले ही वहां बैठी रही। रूही को कब बैठे बैठे आंख लग गई, उससे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। रूही शाम को जब सोकर उठी तो उसकी नजर अपनी बाजू पर गई। रूही ने जब देखा कि रौनक उसकी बाजू में बैठा है और उसे ही गौर से देख रहा था, जिससे रूही जल्दी से उठकर बैठ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूही ने चिढ़ते हुए पूछा। मेरी प्यारी सी रूही को देखने आया था, रौनक ने एक उंगली से रूही के कान के पीछे बाल किए। वही रूही ने धक्का देकर रौनक के हाथ को हटा दिया। तुम बिना पूछा यहाँ नहीं आ सकते, समझे? मुझे ये सब पसंद नहीं है, रूही ने गुस्से में कहा। तभी रौनक ने रूही को शांत करते हुए कहा, ठीक है जान, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। मैं कोई तुम्हारी जान वान नहीं हूँ। रूही ने खुन्नस भरी नजरों से रौनक को देखते हुए कहा, ठीक है अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, डिनर रेडी है, हम साथ में करेंगे। ठीक है तुम जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगी। रूही ने दरवाजे की तरफ रौनक को जाने का इशारा किया। रौनक ने एक शातिर मुस्कान दी और वहां से चला गया। रूही फ्रेश हो गई और नीचे जाने लगी। रूही जब सीढ़ियां उतर रही थी तब उसने रौनक को देखकर मन में सोचा, मैं अपने बच्चे और शौमिक के पास जाने के लिए कुछ भी कर सकती ही। मिस्टर मित्तल, रूही क्या चीज है ये तो तुम्हें वक्त आने पर पता चलेगा, क्योंकि मैं मिसेज रूही शौमिक वालिया हूँ और मुझे से पंगा लेना तुम्हें हद से ज्यादा महंगा पड़ेगा। रूही मन में सोचते हुए नीचे उतर और रौनक के पास वाले चेयर पर आकर बैठ गई। रूही ने रौनक को एक हल्की सी स्माइल दी और डिनर को देखकर उसने जोर से प्लेट जमीन पर फेंक दी। वही रौनक रूही को ही देख रहा था। मुझे ये खाना नहीं पसंद, इसे देखकर ही मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। इतना कहकर रूही ने जिस बाउल में खाना था वो एक एक करके जमीन पर फेंक दिया। कांच टूटने की आवाज पूरे डाइनिंग रूम में गूंज रही थी। एक तरफ तो कहते हो कि मुझे से प्यार करते हो और मेरी पसंद ही नहीं पता, रूही ने गुस्से में कहा और वहां से जाने लगी। तभी रौनक ने रूही का हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ मेरी प्यारी रूही, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ और खाना बनवा देता हूँ। रौनक के कहने पर रूही वहां चेयर पर बैठ गई। ठीक है, सिर्फ 15 मिनट, उसके बाद मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी। ओके श्योर, रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा। वही रूही मन ही मन हंस रही थी, मैं तुम्हें इतना तंग कर दूंगी कि तुम मुझे दूर जाने की दुआ करोगे। 15 मिनट में ही रौनक के ऑर्डर पर शेफ ने खाना रेडी कर दिया था। रूही ने रौनक को इग्नोर किया और खाना फिनिश किया और वहां से अपने कमरे में जाने लगी। तभी वो सीढ़ियों पर ही रुक गई। मुझे आइसक्रीम खाने का मन भी कर रहा है, क्या तुम लेकर आओगे? श्योर, रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा। वही रूही ने मन में कहा, आज से तुम मेरे न्यू सर्वेंट हो। इतना सोचकर रूही मन ही मन मुस्कुराते हुए ऊपर रूम में चली गई। रूही जब रूम में गई तो कुछ ही देर बाद रौनक एक ट्रे में 2 बाउल में आइसक्रीम लेकर आया। ये गधा आपने लिए भी लेकर आया है क्या? रूही ने मन ही मन सोचा। तभी रौनक ने एक बाउल रूही को दिया, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। रूही ने कुछ जवाब नहीं दिया और आइसक्रीम खाने लगी। रूही ने कुछ ही देर में आइसक्रीम खा ली। मुझे ताजी हवा लेनी है, इतना कहकर रूही बालकनी में चली गई और आंख बंद करके एक गहरी सांस ली। तभी रौनक वहां आ गया। ये मेरा ड्रीम हाउस है, आज से हम यहीं पर रहेंगे। रूही ने कुछ जवाब नहीं दिया और सामने ही देखती रही। रूही ने कुछ देर बाद कहा, क्या तुम सच में मुझे से प्यार करते हो? हाँ बहुत ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, रौनक ने रूही के पास अपनी फाइलिंग जाहिर करते हुए कहा। कुछ भी? रूही ने एक आईब्रो ऊंची करते हुए पूछा।
हाँ, रौनक ने रूही का हाथ पकड़ते हुए कहा। तभी रूही रौनक के पास गई और उसकी आंखों में इनोसेंट होकर देखकर धीरे से कहा, तो क्या तुम मुझे कल घूमने ले जा सकते हो? रौनक ने कुछ सोचा और हाँ कह दिया। तभी रूही ने रौनक को पप्पी फेस बनते हुए देखा। क्या तुम्हें मुझे पर यकीन है? बहुत ज्यादा। रौनक ने जब ये कहा तो रूही रौनक के गले लग गई। इस सब चीजों का हिसाब मेरा शौमिक लेगा। उस वक्त तुम बेबस होगे मिस्टर मित्तल। रूही ने मन में सोचा। वही रौनक के दोनों हाथ रूही के पीठ पर थे, पर रूही ने रौनक को हग नहीं किया, बस उसके चेस्ट पर सर रखकर खड़ी थी। आई मिस यू, रूही ने मन में शौमिक को याद करते हुए कहा। वही दूसरी तरह कुछ सेकंड के लिए शौमिक की आंख लग गई थी, पर तभी उसके कानों में आई मिस यू रूही की आवाज सुनाई दी। मैं जानता हूं, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जल्दी ही पाने पास लेकर आऊंगा। चैप्टर 144। भीनी भीनी महक आ रही थी। रूही के कहने पर रौनक ने हाँ कहा। रूही रौनक से दूर हुई और उसने रौनक को एक स्माइल दी, जिससे रौनक ने रूही से कहा, अभी सो जाओ, हम कल सुबह घूमने चलेंगे और हमें शादी की भी तो तैयारी करनी है। शादी? रूही ने थोड़ा शौक होकर कहा। तभी रौनक ने शक भरी नजरों से रूही को देखा। क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? करनी है ना, जरूर करनी है, रूही ने जल्दी से हंसते हुए कहा। रूही रूम में आई, उसके साथ रौनक भी रूम में आया। क्या तुम जा सकते हो ताकि मैं सोऊं? हाँ जरूर मेरी प्यारी रूही, रौनक ने रूही से कहा और वहां से चला गया। रौनक की जाते ही रूही ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और बेड पर जाकर एक चैन की सांस ली, जिससे रूही को काफी सुकून मिला। मैं शौमिक को कैसे बताऊंगी कि मैं कनाडा हूँ? रूही ने थोड़ा परेशान होकर कहा। रूही कुछ देर सोचने लगी, फिर उसके बाद रूही ने अपने पेट पर हाथ रखा। मुझे पता है आपके सोने का वक्त हो गया है, पर मम्मा भी पापा को मिस कर रहे हैं। क्या आप भी अपने पापा को मिस करते हो? रूही ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए पूछा। रूही आपने बेड पर गई और सो गई। उसने करवट बदली और अपने पेट पर हाथ रखते हुए सो गई, मानो उसका बच्चा कहीं उससे दूर न चला जाए। अगले दिन रूही के कमरे पर बार बार कोई नॉक किए जा रहा था। तभी रूही की आंख खुल गई और वो बेड से उठकर दरवाजा खोलने गई। रूही ने दरवाजा खोला तो सामने रौनक खड़ा था। सुबह सुबह किस शैतान का मुंह देख लिया, रूही ने मन में सोचते हुए कहा और रौनक को नकली स्माइल कर दी। रौनक भी अंदर आ गया। रौनक के हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। तभी रूही ने चिढ़ते हुए बोला, क्या तुम कोई सर्वेंट हो जो हमेशा ही खाना तुम लेट हो? नहीं, पर मुझे अच्छा लगता है मेरी प्यारी सी रूही के लिए ये सब करना, रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी रूही ने टोंट मरते हुए कहा, हाँ जो जैसा है उससे वैसे ही काम पसंद आते हैं। वही रौनक ने कुछ नहीं किया और रूही को देखकर हंसने लगा और कहा, अब जाओ जल्दी से शॉवर लेकर आ जाओ, साथ में नाश्ता करते हैं। रूही बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। रूही ने शॉवर लिया। बाथरूम के अंदर ही वार्डरोब था, जिससे रूही ने एक थिला और लॉन्ग फ्रॉक निकाला और पहना लिया, जिसमें रूही काफी खूबसूरत लग रही थी। रूही बाहर आई। उसके बाल अभी भी हल्के हल्के भीगे हुए थे, जिससे भीनी भीनी महक आ रही थी। रौनक कुछ देर तो रूही को देखता ही रहा। उसके बाद उसने जल्दी से कहा, जल्दी से नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। रूही रौनक के सामने वाली चेयर पर बैठ गई और आराम से नाश्ता खाने लगी। रूही ने सोच लिया था, जब इस इंसान के साथ रहना ही है तो फिर वो अपने आप को और बच्चे को क्यों तकलीफ दे, जिससे बच्चे पर भी असर हो। वही रौनक बार बार रूही को देखे जा रहा था। रूही और रौनक ने साथ में नाश्ता किया। उसके बाद रौनक जाने लगा। तभी रूही ने रौनक से कहा, रौनक क्या हम अभी घूमने जा रहे हैं ना? हाँ तो ठीक है, तुम मेरा नीचे वेट करो, मैं अभी आई। रौनक के जाते ही रूही रेडी हो गई और वो जल्दी से नीचे उतरी। उसने देखा कि रौनक उसी का ही वेट कर रहा था। रूही रौनक के पास गई और बड़े प्यार से पूछा, अब हम चले? रौनक ने हाँ में सर हिलाया और रूही और रौनक वहां से चले गए। वही दूसरी तरफ विक्की शौमिक के लिए हर फाइल और फोल्डर चेक कर रहा था। पूरी रात ऐसे ही निकल गई, मुझे अब निक्की के पास जाना चाहिए, इतना सोकर विक्की ने सब बंद किया और वहां से जाने लगा। तभी शौमिक का फोन आया। ओह गॉड, बॉस को काम ना सौंप दे। विक्की ने इतना कहकर फोन उठाया। हेलो बॉस। हाँ तुम अभी कहाँ पर हो? शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के पूछा। बॉस ऑफिस, विकी ने धीरे से कहा। तभी शौमिक ने कहा, तो अभी तक घर नहीं गए और हाँ मैंने रूही से वादा किया है, इसलिए तुम घर जल्दी जाओगे। शौमिक की ये बात सुनकर विक्की काफी खुश हो गया। हाँ बॉस मैं जा ही रहा हूँ। विक्की ने जब ये कहा तो शौमिक ने फोन कट कर दिया। विक्की ने फोन रख और वहां से चला गया।
इधर रूही और रौनक एक बड़े से मॉल में गए। रूही वहां हर दुकानों पर फिर रही थी और हर एक दुकान पर से कुछ ना कुछ खरीद लेती और वो सभी शॉपिंग बाइक से रौनक को पकड़ती। वैसे रौनक, तुम्हारे कार्ड में बैलेंस है ना? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कहीं जहां शर्मिंदा होना पड़े। तुम बेफीस होकर यूज करो क्योंकि कार्ड अनलिमिटेड है, रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा। रौनक के कहने पर रूही फिर से शॉपिंग करने लगी। तभी रूही ने रौनक से कहा, रौनक मुझे वॉशरूम में जाना गई। तो जाओ। रौनक ने बाथरूम की तरफ इशारा किया जिससे रूही बाथरूम में जाने लगी। तभी उसने देखा कि एक लेडी बाथरूम में आई। प्लीज क्या आप मुझे अपना फोन दे सकती है? हाँ जरूर, वो औरत ने हाँ कहा जिससे रूही ने शौमिक को फोन लगाया। रूही ने 2 बार फोन किया पर शौमिक रूही को ढूंढने में इतना काम में था जिस वजह से उसने फोन नहीं उठाया। तभी रूही ने उस औरत को फोन देते हुए कहा, प्लीज अगर आपके फोन पर किसी का भी फोन आए तो कहना कि रूही कनाडा के है, उसकी जान को खतरा है। चैप्टर 145 कब मैं तुम्हें सुकून से गले लगा सकूंगा। आंटी, अगर आपके फोन पर किसी का भी फोन आए तो उससे पूछा कि वो शौमिक है और कहना कि रूही कनाडा में है और उसकी जान को खतरा है। रूही ने उस आंटी को फोन देते हुए कहा। ठीक है, उस आंटी ने कहा। रूही वहां से फ्रेश होकर बाहर आई। वही रौनक बाहर रूही का ही वेट कर रहा था। रूही ने रौनक को देखकर एक स्माइल की और उसके पास चली गई। इतनी देर क्यों हुई? रौनक ने शक भरी नजरों से रूही को देखा। तुम साथ आ जाते तो तुम्हें पता चल जाता कि देर क्यों हुई, रूही ने थोड़ा नाराजगी जताते हुए कहा। अच्छा बाबा सॉरी, रौनक ने इतना कहकर रूही का हाथ पकड़ लिया। अब चले। रूही को बेहद नफरत हो रही थी रौनक के हाथ पकड़ने से, पर वो मजबूर थी इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और रौनक के साथ चलती रही। रौनक रूही को एक रेस्टोरेंट में ले गया। क्या खाना पसंद करोगी? रौनक ने रूही से पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ हल्का फुल्का। रूही को वोमिटिंग जैसा लगा रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चिकन चिल्ली और सूप ऑर्डर करता हूँ। इतना कहकर रौनक ने रूही के लिए चिकन चिल्ली और सूप ऑर्डर किया और अपने लिए सलाद ऑर्डर किया। कुछ ही देर में उन लोगों का खाना आ गया। रूही ने एक एक स्पून सूप पीने की कोशिश की तो उसकी स्मेल से उसे उल्टी जैसा होने लगा। रूही ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखा और वॉशरूम की तरफ गई। रूही को उल्टी होने लगी। रौनक भी रूही के पीछे गया। रौनक रूही के पास जाकर रूही से पूछा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, वो मुझे उस सूप की स्मेल नहीं पसंद। इतना कहकर अनेरी ने टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ किया। क्या हम डॉक्टर को बता दें? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद मौसम भी चेंज हुआ है इस वजह से ऐसा हो रहा है, रूही ने जल्दी से कहा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका राज खुल जाए कि वो प्रेग्नेंट है। रूही ने जल्दी से एक हल्की सी मुस्कान दे दी जिससे रौनक पिघल गया। क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं? रूही ने रौनक से पूछा। इतनी ठंड में? रौनक ने बाहर देखते हुए पूछा। हाँ, मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, रूही ने रौनक से कहा। तभी रौनक ने माना करते हुए कहा, नहीं, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, अगर तुम्हारी जगह शौमिक होता तो वो कभी मना नहीं करता। शौमिक का नाम सुनकर ही रौनक को गुस्सा आ गया। उसने रूही का हाथ पकड़ा और उसे आइसक्रीम की शॉप पर ले गया। तुम्हें जो चाहिए वो खा लो। रूही ने अपने लिए काफी आइसक्रीम ऑर्डर की और आराम से खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ शौमिक अपने स्टडी रूम से बाहर आया तो उसने अपने फोन में देखा कि एक कनाडा के नंबर से काफी मिस कॉल थे। शौमिक ने जल्दी से उस नंबर पर फोन किया। 2 बार फोन करने पर फोन रिसीव हुआ। क्या आप शौमिक है? सामने से एक लेडी का आवाज आया। यस, शौमिक ने जवाब दिया। तभी उस लेडी ने कहा, मुझे आज एक लड़की मॉल में मिली थी, उसने कहा कि रूही कनाडा में है और उसकी जान खतरे में है। क्या? शौमिक ने हैरानी से कहा। हाँ, मुझे बस इतना पता है और कुछ नहीं। इतना कहकर वो लेडी ने फोन रख दिया। रूही कनाडा में है, इतना कहकर शौमिक ने विक्की को फोन किया। जब विक्की ने फोन रिसीव किया तब हेलो बॉस, जल्दी से मेरा प्राइवेट जेट रेडी करो। इतना कहकर शौमिक ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और जल्दी से कनाडा जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपनी सभी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। करीब 2 घंटे के बाद विक्की का फोन आया, बॉस जेट रेडी है, 1 घंटे के बाद टेक ऑफ होगा। ओके गुड, इतना कहकर शौमिक ने फोन रख दिया। थैंक गॉड कि रूही थी है, मुझे पता था कि रूही अपना और आपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेगी। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा। इतना कहकर शौमिक ने किसी को फोन किया। जब फोन रिसीव हुआ तब जैक, मैं तुम्हें 2 लोगों की तस्वीर भेज रहा हूँ, जल्दी से इंफॉर्मेशन निकालो कि वो कनाडा में कहाँ पर है।
ठीक है बॉस, आप मुझे वो फोटो दे दीजिए, मैं कल तक सारी डिटेल देता हूँ, जैक ने कहा। शौमिक ने ओके कहकर फोन रख दिया। शौमिक ने रौनक और रूही की तस्वीर जैक पर भेजी और कुछ ही देर बाद शौमिक एयरपोर्ट पर पहुंच गया। वहीं विक्की ने भी निक्की के लिए कुछ नज और मेड रख ली थी। निक्की, अपना और आपने बच्चे का ध्यान रखना, मुझे मैडम को ढूंढने जाना भी जरूरी है, विक्की ने निक्की को समझते हुए कहा। तभी निक्की ने एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, आई लव यू, विक्की ने निक्की के फोरहेड पर किस करते हुए कहा। आई लव यू टू, निक्की ने भी मुस्कुराते हुए कहा। विक्की भी एयरपोर्ट के लिए निकल गया। कुछ ही देर में शौमिक का जेट टेक ऑफ हुआ। शौमिक विंडो से बाहर बादलों को देख रहा था और रूही के बारे में सोच रहा था कि वो दोनों कैसे मिले थे और आज कैसे एक दूसरे की जान बन गए हैं। शौमिक रूही का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता था और आज उसका चेहरा देखे बिना चैन नहीं है। शौमिक रूही की यादों में तड़प रहा था। अगर उसका बस चले तो वो रूही को अभी जाकर कसकर हक कर ले, पर ऐसा मुमकिन ही नहीं था। कब तुम मेरे पास होगी और कब मैं तुम्हें सुकून से गले लगा सकूंगा। शौमिक की आंखें नम हो गई थी। शौमिक को अब रूही के साथ साथ अपने बच्चे की भी फिक्र थी। चैप्टर 146, मेरा और शौमिक का डाइवोर्स नहीं हुआ है। करीब 16 से 17 घंटे बाद शौमिक कनाडा पहुंच गया। शौमिक अपनी होटल में जाकर फ्रेश हुआ और जल्दी से वहां से बाहर आया। बॉस, कुछ देर आराम कर ले, आप सोए तक नहीं है, विक्की ने थोड़ी फिक्र करते हुए कहा। तभी शौमिक ने कहा, रूही जब तक नहीं मिलेगी मुझे नींद कैसे आ सकती है। मैं जानता हूँ आप मैडम से बहुत प्यार करते हैं, पर आपको भी अपना ध्यान रखना होगा, विक्की ने शौमिक को समझते हुए कहा। हम रूही मिल जाएगी, उसके बाद मैं अच्छे से अपना और मेरी रूही का ध्यान रखूंगा। अब एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर होने नहीं दूंगा। शौमिक ने जब ये कहा तो उसकी आवाज में दर्द था, मानो वो किसी गहरे जख्म का शिकार हो गया हो और उसके लिए कोई दवा या दुआ ना हो। पता नहीं कब मैं रूही से मिलूंगा, शौमिक ने मन में कहा और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही शौमिक ने जैक को फोन किया। जब जैक ने फोन रिसीव किया तब कुछ इन्फॉर्मेशन। बॉस, सिर्फ एक चीज पता चली है कि विक्टोरिया के पास एक बंगला है, वो कब से बंद था, अभी कुछ दिनों से ही ओपन है, जैक ने शौमिक से कहा। तभी शौमिक ने कहा, वहीं पर नजर रखो। ओके बॉस, जैक ने जब ये कहा तो शौमिक ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वही इधर रूही सोकर उठी थी। उसने घड़ी में टाइम देखा। क्या शौमिक को पता चल गया होगा? अगर पता चल गया है तो वो यहाँ आया क्यों नहीं? रूही परेशान होकर बस शौमिक के बारे में सोच रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। रूही ने मुड़कर देखा तो रौनक था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कितनी बार कहा है कि रूम में आओ तो नॉक करके आओ, समझ नहीं आता है तुम्हें? रूही ने गुस्से में रौनक से कहा। तभी रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? 2 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। शादी 2 दिन बाद है ना, तो 2 दिन बाद बिना नॉक के आना, अभी बाहर जाओ। रूही ने धक्के मारकर रौनक को रूम से बाहर निकला। अरे पर तुम कुछ खा तो लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं खा लूंगी, पर तुम जाओ यहाँ से। रूही ने रौनक को बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया। घटिया इंसान शादीशुदा से शादी करेगा? एक बार शौमिक को आ जाने दो, फिर इस लीचड़ की औलाद को चप्पल से नहीं मारा तो मेरा नाम भी रूही शौमिक वालिया नहीं। पर अभी तो सच में भूख लगी है, कुछ खाना है। पर क्या? रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। रूही अपने रूम से बाहर आया और किचन में गई। उसने देखा कि मैं खाना बना रही थी। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? तभी सब मेड ने सर झुका लिया। हाँ जरूर मैडम, आपको क्या खाना है हम अभी बना देते हैं। क्या मेरे लिए तुम लोग पिज्जा बना सकते हो? रूही के मुंह में पानी आ गया और उसने अपनी जीभ से अपने होंठ गीले किए। हाँ जरूर, हमें थोड़ा सा वक्त दे, एक मेड ने कहा। तभी रूही ने कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? रूही ने किचन में रखे स्टूल की तरफ इशारा किया। हाँ जरूर, एक मेड ने कहा। रूही वही स्टूल पर बैठ गई और उनको काम करता हुआ देखती रही। रौनक बाहर गया हुआ था। रूही ने देखा कि एक मेड का फोन किचन काउंटर पर रखा है। रूही ने धीरे से फोन लिया और बाथरूम में चली गई। रूही ने बाथरूम में जाकर शौमिक का फोन नंबर डायल किया और कॉल किया। कुछ ही देर में शौमिक ने फोन उठा लिया। हेलो, शौमिक की आवाज सुनकर रूही की आंखें नम हो गई और वो रोने लगी। शौमिक, माय स्वीट हार्ट, तुम कहाँ पर हो? शौमिक ने परेशान होकर पूछा। क्योंकि रूही रो रही थी। मुझे नहीं पता, पर यहाँ मुझे रौनक लेकर आया है और वो परसों शादी करना चाहता है, रूही ने रोते हुए कहा। तभी शौमिक ने रूही को दिलासा देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कनाडा आ गया हूँ।
थैंक गॉड, प्लीज इस फोन की लोकेशन ट्रैक करके मुझे यहाँ से ले जाओ, रूही ने आपने आंसू पूछते हुए कहा। मैं तुम्हें बहुत जल्द ले जाऊंगा, तुम फोन रख दो, कहीं किसी को तुम पर शक ना हो जाए। शौमिक के कहने पर रूही ने फोन रख दिया और उसमें से शौमिक का नंबर भी डिलीट कर दिया और बाहर आए और धीरे से फोन किचन काउंटर पर रख दिया। रूही नॉर्मल बनकर ही बैठी रही और कुछ देर में ही रूही के लिए पिज्जा रेडी हो गया। रूही ने पिज्जा खाया और वहां से गार्डन में चली गई। रूही गार्डन में झूले पर जाकर बैठ गई। कुछ देर रूही वहीं बैठी रही, तभी रौनक वहां आया। रौनक रूही के पास आकर एक चेयर पर बैठ गया। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अब तुम्हें मेरे यहाँ बैठने से भी प्रॉब्लम है, रूही ने गुस्से में कहा और खड़ी हो गई। मैं रूम में ही चली जाती हूँ, ऐसा लग रहा है कि किसी जेल में आ गई हूँ। रूही चिढ़ते हुए वहां से जाने लगी, तभी रौनक ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे झूले पर फिर से बिठा दिया। मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा था, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। रूही ने रौनक की तरफ से मुंह फेर लिया और कहा, रूम में मेरा दम घुटने लगता है और मैं यहाँ वहां जा नहीं सकती हूँ। जा सकती हो, ये घर तुम्हारा ही है, रौनक ने रूही को दिलासा देते हुए कहा। तभी रूही ने मन में कहा, हो हाँ, ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर शौमिक का घर है, जहां मेरा और उसका बच्चा पैदा होगा। रूही ये सोचते हुए काफी खुश हो गई। वही रौनक को लगा कि रूही उसकी बात से खुश है। रूही ने रौनक की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे से शादी कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? रौनक ने कंफ्यूज होकर रूही को पूछा। क्योंकि मेरा और शौमिक का डाइवोर्स नहीं हुआ है, रूही ने जानबूझकर कहा। चैप्टर 147 अपने हस्बैंड के आने से खुश नहीं हो क्या? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो जल्दी ही हो जाएगा, डोंट वरी, रौनक ने रूही से कहा। पर रौनक को काफी गुस्सा आ रहा था। तुम कुछ नहीं कर सकते रौनक, क्योंकि मेरा शौमिक यहाँ आ गया है, अब मुझे किसी भी चीज की फिक्र नहीं है, रूही ने मन में कहा और वही आराम से बैठ रही। वहीं दूसरी तरफ शौमिक ने वो नंबर ट्रेस करवाया तो उसने देखा कि जैक ने जिस बंगले का कहा है उसी बंगले में बता रहा था। विक्की, हमारे जितने भी आदमी हैं उन सब को कह दो कि बंगले की चारों तरफ फैल जाए, और हाँ, हमारे पास जितने भी वेपन्स हैं उन सबको भी ले लेना। शौमिक ने विक्की को ऑर्डर दिया। तभी विक्की ने कहा, ओके बॉस, मैंने ड्रोन कैमरे से एक मिनी रोबोट अंदर भेज दिया है, ये देखे। विक्की ने शौमिक को एक टैब देते हुए कहा। शौमिक ने टैबलेट में देखा तो रूही बेड पर बैठी थी और चिप्स खा रही थी। रूही को आराम से बैठा देखकर शौमिक को काफी सुकून मिला। थैंक गॉड रूही ठीक है, शौमिक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। अब बस मैं एक सेकंड भी रूही को वहां नहीं रख सकता हूँ। शौमिक की आंखें सख्त हो गई और उसने जल्दी से विक्की को वो टैब दिया। उसके बाद ड्राइवर से कहा, जल्दी से गाड़ी चलाओ। इधर रूही काफी खुश थी, उसने शॉवर लिया और जल्दी से रेडी हो गई। उसने एक पिच कलर का टॉप पहना था और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी। रूही ने अपने बालों का एक पोनीटेल बांधा और उसने हल्का सा मेकअप किया और न्यूड पिच कलर की लिपस्टिक लगाई। आज फाइनली शौमिक मुझे यहाँ से ले जाएगा, रूही ने खुद को मिरर में देखते हुए कहा। मेरा प्यारा सा बेबी, आज आप और मैं आपके पापा से मिलेंगे। रूही काफी खुश थी, उसका मन कर रहा था कि उसका बस चले तो वो हवा में उड़े, पर ऐसा नहीं हो सकता था। वो रूम में ही डांस करने लगी। रूही बालकनी में गई और गाना गुनगुनाने लगी। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। तभी रूही के दरवाजे पर नॉक हुआ। रूही रूम में आए और उसने दरवाजे के पास जाकर खुश होकर पूछा, कौन? रौनक, दरवाजा खोलो जल्दी, रौनक ने फिर से नॉक करते हुए कहा। तभी रूही ने रूम में इधर से उधर घूमते हुए कहा, सॉरी रौनक, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। जल्दी कपड़े चेंज करो, एक प्रॉब्लम हो गई है, रौनक ने थोड़ा परेशान होकर कहा। तभी रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ रौनक, सब ठीक तो है ना? रूही ने झूठ मूठ का परेशान होकर कहा, पर वो अंदर काफी खुश थी और वो अंदर नाचे जा रही थी। मेरा शौमिक आ गया, तभी तुम्हारी हवाएं उड़ गई है। रूही इतना कहकर बेड पर बैठ गई और आराम से चिप्स खाने लगी। करीब 10 मिनट हो गई थी पर रूही ने दरवाजा नहीं खोला। तभी रौनक ने फिर से दरवाजा नॉक किया। मेरी प्यारी रूही, दरवाजा खोलो, शौमिक और उसके आदमी ने हमारे बंगले को चारों तरफ से घेर लिया है। तो तुम डर क्यों रही हो? शौमिक का मुकाबला करो और मैं तो अब बाहर नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे अब शौमिक से काफी डर लग रहा है, रूही ने घबराते हुए कहा। रूही ने दरवाजा खोला और रौनक को डरी हुई नजरों से देखा। वो मुझे मार डालेगा, रूही ने नकली डर दिखते हुए कहा। तुम शौमिक को नहीं जानते, वो क्या करेगा?
ठीक है, तुम यही रहो, मैं कुछ करता हूँ। रौनक इतना कहकर वहां से चला गया। अब जो करना होगा वो शौमिक करेगा, रूही ने खुश होकर कहा। वहीं दूसरी तरफ रौनक के सभी बॉडीगार्ड को शौमिक के बॉडीगार्ड ने खत्म कर दिए थे और वो सब लोग बंगले में घुस गए और बंगले में चारों तरफ फैल गए। सब मेड और सर्वेंट को भी बॉडीगार्ड ने गन पॉइंट पर रख लिए। रौनक गुस्से में बाहर आया, ये सब क्या हो रहा है? रौनक बार बार पूछ रहा था, तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो? कुत्ते सिर्फ भौंकना जानते हैं और शेर सिर्फ दहाड़ना। तभी एक रौबदार आवाज रौनक के कानों में आई। रौनक ने उस तरफ देखा तो शौमिक खड़ा था और उसके साइड विक्की खड़ा था। शौमिक का ऑरा किसी राजा से कम नहीं लग रहा था, उसकी गहरी आंखें मानो उसी से ही वो किसी को मार देगा। वो बाहर से काफी शांत था पर उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ साफ नजर आ रही थी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकते हो, रौनक ने शौमिक को गुस्से से कहा। तभी शौमिक ने एक मिस्टीरियस स्माइल की ओर थोड़ा आगे बढ़ा और रौनक को देखकर कहा, मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम अच्छे से जानते हो और ये तुम्हारी आंखों में भी नजर आ रहा है कि तुम कितना डरे हुए हो। शौमिक की ये बात सुनकर रौनक की आंखों में और ज्यादा डर नजर आ रहा था। वैसे मेरी प्यारी वाइफ कहाँ है? शौमिक ने चारों तरफ नजर दौड़ते हुए कहा। वो मेरी रूही है, तुम्हारी नहीं, रौनक ने गुस्से में कहा। तभी शौमिक ने हंसते हुए कहा, ओह रियली? तो क्यों ना हम रूही को यहाँ बुलाकर ही पूछ ले कि वो किसकी रूही है। इतना कहकर शौमिक ने जोर से आवाज लगाई, माय स्वीट हार्ट कहाँ हो तुम? क्या अपने हस्बैंड से मिलना नहीं चाहोगी? वही शौमिक की आवाज सुनकर रूही को बेहद खुशी हुई और जल्दी से दरवाजा खोलकर नीचे आए और आधी सीढ़ियों पर ही रुक गई। माय स्वीटहार्ट, क्या अपने हस्बैंड के आने से खुश नहीं हो क्या? शौमिक ने रूही की तरफ देखते हुए पूछा। रूही, तुम इस घटिया इंसान को बताओ कि तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती हो, रौनक ने रूही की तरफ देखते हुए कहा। चैप्टर 148, तुम इतने वफादार हो गए विक्रम। रूही नीचे आए और रौनक को देखा। तुम सही कह रहे हो, मुझे इस इंसान को अच्छे से बता देना चाहिए। रूही की बात सुनकर रौनक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वही रूही शौमिक के पास गई, मेरी जान, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। रूही ने शौमिक के गल को सहलाते हुए कहा और अपना फेस ऊपर करके शौमिक को देखने लगी। क्योंकि रूही की हाइट छोटी थी, रूही की आंखों में शौमिक को देखकर एक चमक आ गई थी। शौमिक को भी काफी अच्छा लग रहा था। तभी रूही अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी हुई और उसने शौमिक के होठों पर अपने होठ रख दिए। रूही सबके सामने शौमिक को कभी किस नहीं करना चाहती थी, पर वो रौनक को बताना चाहती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ शौमिक से प्यार करती है और किसी से भी नहीं। शौमिक ही उसके लिए सब कुछ है। रूही और शौमिक को किस करता देखकर रौनक को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये लड़की ने मुझे धोखा दिया। रौनक ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसी और रूही के पास जा ही रहा था कि तभी विक्की रौनक के पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर के पीछे कर दिया। मेरे बॉस को अभी डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर शौमिक ने रूही को कमर से अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को चूमने लगा, मानो वो कब से इस चीज के लिए ही प्यासा हो। शौमिक और रूही काफी देर तक एक दूसरे को किस करते रहे। उसके बाद रूही शौमिक से अलग हुई क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रूही ने मुस्कुराते हुए शौमिक को देखा और उसके गले लग गई। हमारा बेबी ठीक है ना? शौमिक ने इतना कहकर रूही के पेट पर हाथ रखा। वही रौनक काफी शौक था कि रूही प्रेग्नेंट थी। तभी रूही ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया, आई मिस यू। शौमिक ने इतना कहकर रूही के फोरहेड को चूम लिया। मैंने और बेबी ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आई नो। शौमिक रूही को बाहर ले गया और विक्की को इशारा किया, जिससे विक्की ने कुछ बॉडीगार्ड को इशारा किया। तभी वो लोगों ने रौनक के ऊपर पेट्रोल डालना शुरू किया। दो बॉडीगार्ड ने रौनक के हाथ पकड़े थे और विक्की ने उन दोनों को दूर हटने को कहा और माचिस की तिल्ली जलाकर रौनक के ऊपर डाल दी, जिससे रौनक चिल्लाने लगा। जब तक रौनक मार नहीं गया तब तक विक्की वही दूर खड़ा होकर देखता रहा। विक्की ने जैक को रौनक की लाश को ठिकाने लगाने का कहा और वहां से चला गया। इधर बाहर गाड़ी में रूही शौमिक को हक करके बैठी थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एयरपोर्ट पर जाकर रुकी। रूही, शौमिक और विक्की तीनों शौमिक के प्राइवेट जेट में बैठ गए। शौमिक रूही को रूम में लेकर चला गया और उसे बेड पर लेटा दिया और रूही के बालों को सहलाने लगा। शौमिक के ऐसा करने से रूही को कुछ ही देर में नींद आ गई।
शौमिक भी काफी दिनों से सोया नहीं था। उसने भी रूही को हक किया और उसके पास सो गया। करीब 7 से 8 घंटे बाद शौमिक की आंख खुली। शौमिक की नजर अपने साइड पर सोई हुई रूही पर गई, जो अभी भी घोड़े बेचकर सो रही थी। वही रूही को सोता हुआ देखकर शौमिक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शौमिक ने रूही को साइड पर सुलाया और खुद उठकर वहां से बाहर गया। उसने देखा कि बाहर एक चेयर पर विक्की बैठे बैठे ही सो गया था। जितना शौमिक थका हुआ था उतना ही विक्की भी थका हुआ था, और साथ ही वो आज रूही को ढूंढने के लिए अपनी वाइफ को भी छोड़कर आया था। शौमिक को वो दिन याद आया जब वो विक्की से पहली बार मिला था। फ्लैशबैक 15 साल पहले शौमिक 14 साल का था और वो अनाथ आश्रम में जाता था। वही एक छोटा सा लड़का 12 से 13 साल का होगा, जो हमेशा एक कोने में उदास होकर बैठा रहता था। शौमिक ने 1 या 2 बार उसे नोटिस किया। एक दिन शौमिक उस लड़के के पास गया। क्या तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है? शौमिक ने उस लड़के से पूछा। तभी उस लड़के ने शौमिक की तरफ देखते हुए कहा, नहीं। तो फिर तुम कहाँ जाना चाहते हैं? शौमिक ने उस लड़के से पूछा। मेरा कोई घर नहीं है, उस लड़के ने उदास होकर जवाब दिया। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? शौमिक ने उसकी तरफ बिना भाव के देखा। तभी उस लड़के की आंख में एक चमक आ गई। क्या सच में आप मुझे रखना चाहते हो? हाँ, शौमिक ने उस लड़के से कहा। तभी शौमिक ने आगे पूछा, तुम्हारा नाम? मुझे मेरा नाम ही नहीं पता। वो लड़का फिर से उदास हो गया। तभी शौमिक ने कहा, विक्रम। क्या? उस लड़के ने शौमिक की तरफ देखते हुए पूछा। आज से तुम्हारा नाम विक्रम है, एक लोहे और एक पावर की तरह। शौमिक ने विक्रम के शोल्डर पर हाथ रखते हुए प्राउडली कहा। तो क्या आप मेरे बॉस हैं? विक्की ने खुश होकर कहा। तभी शौमिक ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ वफादार बनकर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारा बॉस बन सकता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ वफादार बनकर रहूंगा, चाहे मेरी जान भी क्यों ना देनी पड़े। मैं आपके लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा, विक्की ने शौमिक से वादा लेते हुए कहा। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा क्या कि शौमिक वालिया किसी पर भी भरोसा नहीं करता। शौमिक इतना कहकर वहां से उठा और अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया को विक्की को साथ ले आए। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने वफादार होगे विक्रम, शौमिक ने विक्की को देखते हुए कहा। मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। चैप्टर 149 ये सब मेरी वजह से हुआ। शौमिक ने विक्की को देखा और फिर से अपने रूम में आ गया। शौमिक जब रूम में आया तो उसने देखा कि रूही नींद में अंगड़ाई ले रही थी। रूही ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रूही ने नींद भरी आवाज में शौमिक की जगह पर हाथ मरते हुए कहा। जब उसे शौमिक अपनी जगह पर नजर नहीं आया तो रूही जल्दी से उठकर बैठ गई। तभी रूही की नजर दरवाजे की तरफ गई जहां शौमिक खड़ा था। शौमिक जल्दी से रूही के पास आ गया। वही रूही घुटनों के बल बेड से चलते हुए शौमिक के पास आए और उसने कसकर हक कर लिया। प्लीज मुझे तुम एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ो, मुझे बहुत डर लगता है, रूही ने हक करते हुए कहा। माय स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें अब एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। शौमिक ने रूही को कसकर हक कर लिया। शौमिक ने रूही के बालों पर किस किया और उससे अलग हुआ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? तभी रूही ने बच्चों की तरह सर हिलाया। मुझे बहुत भूख लगी है। शौमिक ने रूही के लिए खाना मंगवाया। रूही ने कुछ ही मिनट में सारा खाना खत्म कर गई। मुझे और भूख लगी है। रूही ने इतना कहकर अपनी नजरें झुका ली। वही शौमिक को रूही की ऐसी हरकत पर हंसी आ गई। ठीक है, अब मुझे लगता है तुम्हें जूस पीना चाहिए। इतना कहकर शौमिक ने रूही के लिए जूस मंगवाया और खुद के लिए ब्लैक कॉफी मंगाई। कुछ ही देर में उनका जेटलैंड होने वाला था। जब रूही ने विंडो से बाहर देखा तो जेट क्रॉस था। ये देखकर रूही को चक्कर आने लगे और उसे उल्टी जैसा होने लगा। रूही जल्दी से टॉयलेट में गई और वॉमिटिंग करने लगी। वही शौमिक भी रूही की पीठ को सहला रहा था। कुछ घंटे पहले जो भी रूही ने खाया था वो सब के सब उसने उल्टी में निकल दिया। रूही उल्टी करने के बाद काफी लूज हो गई। शौमिक ने उसे गोद में लिया और बाहर लाकर चेयर पर बिठाया, क्योंकि कुछ देर में वो लोग लैंड करने वाले थे। कुछ ही देर में शौमिक का जेट मुंबई के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। शौमिक ने रूही को गोद में लिया और बाहर आया। रूही उल्टी होने की वजह से सो गई थी। शौमिक रूही को घर ले गया और विक्की को भी घर जाने को कहा। शौमिक ने रूही को बेड पर लेटाया और डॉक्टर वासु को फोन किया। कुछ ही देर में डॉक्टर वासु शौमिक के घर आ गए। उन्होंने रूही का चेकअप किया। मिस्टर वालिया, मिसेज वालिया की तबीयत ठीक है। मुझे लगता है ज्यादा थकान की वजह से ये कमजोर हो गई है और बेबी भी ठीक है, आप फिक्र ना करें। डॉक्टर वासु ने जब ये कहा तब शौमिक को सुकून मिला।
क्या मेरी बीमारी की वजह से मेरे बच्चे या रूही को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? शौमिक ने डॉक्टर वासु से पूछा। मिस्टर वालिया, आपकी बीमारी आपके लिए जानलेवा है, किसी और के लिए नहीं, और रूही मैडम को तो नहीं, बट हाँ, बच्चे में आपकी बीमारी के लक्षण आ सकते हैं, डॉक्टर वासु ने शौमिक से कहा। मतलब कि जो बीमारी मुझे है वो मेरे बेटा या बेटी को भी हो सकती है? शौमिक ने थोड़ा परेशान होकर पूछा। यस मिस्टर वालिया, बट ये कम चांस है, क्योंकि रूही मैडम ठीक है तो आपका बेबी उनकी तरह भी हो सकता है, डॉक्टर वासु ने शौमिक को दिलासा देते हुए कहा। ओके, तुम जा सकते हो, शौमिक ने कुछ सोचते हुए कहा। अगर मेरा बेबी मेरी तरह हुआ तो कोई भी उसकी जान का दुश्मन बन सकता है, शौमिक ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, शौमिक ने रूही की तरफ देखते हुए कहा। शौमिक रूही के पास गया और उसके पास बैठ गया और रूही के पेट पर हाथ रखते हुए कहा, आई होप कि हमारे बेबी तुम्हारी तरह हो, वरना मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हें काफी हर्ट होगा। रूही। शौमिक की आंखों में दर्द था, पर वो अब कह भी तो किसी को नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ विक्की घर गया जहां निक्की बेड पर लेटी हुई थी। जब उसने विक्की को देखा तो वो जल्दी से बैठने की कोशिश करने लगी, तभी विक्की निक्की के पास आया। निक्की प्लीज मत उठो। विक्की ने निक्की को ऐसे ही सुला रखा और निक्की के बालों सहलाते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? हाँ। रूही कैसी है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? और कौन था? निक्की ने एक के बाद एक सवाल करना शुरू कर दिए। तभी विक्की ने अपनी एक उंगली निक्की के होठ पर रख दी। बस भी करो, कितना बोलती हो। मैडम भी ठीक है और उनका बेबी भी, और किसने किया ये मत पूछना प्लीज, विक्की ने निक्की को समझते हुए बोला। मेरा प्यारा बेबी कैसा है? विक्की ने निक्की को मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, बस अब ये इतने महीने ठीक से निकल जाए, निक्की ने चिंता करते हुए कहा। जल्दी से निकल जाएंगे, डोंट वरी, विक्की ने निक्की को दिलासा देते हुए कहा। इधर रूही नींद से उठी और उसने शौमिक को देखा जो काफी शांत होकर अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। रूही बेड से उठी और शौमिक के पास गई और उसके गले में हाथ डालकर सोफे के हैंडल पर बैठ गई। क्या हुआ शौमिक, क्या तुम उदास हो? रूही ने शौमिक से पूछा। कुछ नहीं माय स्वीटहार्ट, बस मैं थोड़ा डर गया था तुम्हारे लिए, शौमिक ने रूही के हाथ पर किस करते हुए कहा। वैसे निक्की की तबीयत कैसी है, क्या वो ठीक है? रूही ने शौमिक को चिंता करते हुए पूछा। नहीं, निक्की की तबीयत ठीक नहीं है, उससे बेड रेस्ट करने को कहा है, शौमिक ने रूही को जब ये कहा तो रूही काफी हैरान थी। क्या, पर क्यों? उस दिन धक्का लगने की वजह से निक्की को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तुम फिक्र मत करो, मैंने बेस्ट डॉक्टर से निक्की का इलाज करवाया है, शौमिक ने रूही से जब ये कहा तो रूही की आंखों में आंसू आ गए। चैप्टर 150, यही घटिया इंसान हो सकता है। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, आपने आप पर ये इल्जाम मत लगाओ, शौमिक ने रूही को बड़े प्यार से समझाया, पर रूही रोए जा रही थी। तभी शौमिक ने रूही से पूछा, क्या तुमने रौनक से कहा था कि वो तुम्हें किडनैप करके ले जाए? नहीं ना, फिर अपने आप को इस सब चीज में इन्वॉल्व मत करो, शौमिक ने बड़े प्यार से समझाया। मुझे निक्की से मिलने जाना है, रूही ने उदास आवाज में कहा। तभी शौमिक ने कहा, ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। शौमिक के कहने पर रूही जल्दी से रेडी होने के लिए चली गई। रूही ने व्हाइट कुर्ती और ब्लैक प्लाजो पहनी थी। रूही ने अपने बालों का एक जोड़ा बांधा था और एक पिन लगाई थी। रूही के कुछ बाल आगे से खुले थे जो उसके कानों से होकर कॉलरबोन पर आ रहे थे। रूही ने लिप बाम लगाया और आपने कानों में ब्लैक कलर के छोटे ईयरिंग पहने और गले में शौमिक का दिया हुआ एस वाला पेंडल पहना। शौमिक ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, उसने एक ब्लैक कलर का फॉर्मल शर्ट और पैंट पहना था। शौमिक ने अपने बालों को जेल से सेट किया और अपनी हाथों में रोलेक्स वॉच पहनी थी। शौमिक जल्दी करो ना, रूही ने शौमिक को मिरर में देखते हुए कहा। मेरी जान, मैं तो कब का रेडी हूँ, चले, शौमिक कहने पर रूही ने हाँ में सर हिलाया और वहां से विक्की के बंगले पर चले गए। कुछ ही देर में शौमिक की गाड़ी विक्की के बंगले पर रुकी। शौमिक बाहर आया और उसने रूही की साइड आकर रूही के लिए दरवाजा खोला। रूही बाहर आए और उसने शौमिक की बाजू पकड़ी और शौमिक के साथ अंदर जाने लगी। बॉस आप, विक्की ने जब शौमिक और रूही को अपने घर में आते हुए देखा तो थोड़ा हैरान होकर पूछा। हाँ, क्यों नहीं आ सकता? शौमिक ने जब ये सवाल पूछा तो विक्की ने जल्दी से कहा, ऑफ कोर्स आ सकते हैं। शौमिक और रूही लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए। तभी रूही ने विक्की से पूछा, निक्की कहाँ है? वो ऊपर कमरे में है, मैं निक्की के पास जाती हूँ, इतना कहकर रूही निक्की के पास चली गई। इधर निक्की अभी सोकर उठी थी और वो फ्रेश जूस ही पी रही थी।
क्या कर रही है मैडम? तभी निक्की के कान में रूही की आवाज आई, जिससे निक्की ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूही वहां खड़ी है। रूही, क्या तू सच में यहाँ है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतना कहकर निक्की ने अपने दोनों हाथों को फैला दिए, जिससे रूही जल्दी से दौड़कर निक्की के पास आए और निक्की के गले लग गई। कैसी है निक्की? रूही ने थोड़ा उदास आवाज में पूछा। तभी निक्की ने खुश होकर जवाब दिया, तुझे देख लिया, अब बहुत खुश हूँ। पता है मैं कितना परेशान हो गई थी और ऊपर से ये बेबी ने मुझे परेशान कर दिया। निक्की ने अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी रूही ने उदास होकर कहा, सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रूही ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। सॉरी? तू क्यों बोल रही है सॉरी? मुझे बोलना चाहिए था, मैं तुझे बचा ना सकी उन गुंडों से। निक्की ने गिल्टी फील करते हुए कहा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मेरा कोई अपना भी होता तो भी ये नहीं करता। रूही ने निक्की को समझते हुए कहा। मैं तुम्हारी अपनी ही हूँ रूही, ऐसा मत सोचना। निक्की ने रूही के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तू और शौमिक मेरी लाइफ में है, जिसने मेरा हमेशा साथ दिया है। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, अब प्रोफेसर जीजू इतने अच्छे लगने लगे हैं। निक्की ने जानबूझकर रूही की टांग खींचते हुए कहा, ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। वहीं निक्की की बात सुनकर रूही को शर्म आ गई, क्योंकि जब रूही की शादी हुई थी तो रूही निक्की से हमेशा कहती थी कि उसे बस उसके करियर पर फोकस करना है और कुछ नहीं। मुझे लगता है अब तेरे करियर से भी ज्यादा फोकस जीजू पर हो रहा है, निक्की ने शरारत करते हुए कहा। निक्की की बच्ची, तू मेरी टांग खींच रही है। देखना, जब मेरे क्यूट सा बेबी आएगा तो देखना, अपनी मासी की ही बात सुनेगा और तुम्हें तंग करता रहेगा। रूही ने निक्की के पेट पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, यानी तुम अपनी तरह मस्तीखोर बनाओगी इन्हें? निक्की ने रूही से कहा। तो क्या तुम कम मस्तीखोर हो? तभी निक्की और रूही के कान में एक आवाज आई। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो शौमिक और विक्की खड़े थे। बोलो भी निक्की, क्या तुम कम मस्तीखोर हो जो मैडम को ऐसे कह रही हो? विक्की की बात सुनकर रूही को हंसी आ गई और उसने निक्की की तरफ पप्पी फेस बनते हुए पूछा। बोलो भी निक्की, अपने हस्बैंड को जवाब दो। इसे तो मैं बाद में अच्छे से जवाब दूंगी, पर अभी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहा कर निक्की रूही को गुदगुदी करने लगी। निक्की और रूही मस्ती किए जा रहे थे। इनका कुछ नहीं हो सकता है, दोनों साथ में मिलती है तो हमें ही भूल जाती है, शौमिक ने विक्की की तरफ देखते हुए कहा। सही कहा आपने बॉस। विक्की और शौमिक दोनों ही खुश थे, क्योंकि आज काफी दिनों बाद दोनों के चेहरे पर इतनी हंसी आती थी। तभी विक्की ने धीरे से कहा, बॉस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वही शौमिक और विक्की वहां से चले गए। विक्की और शौमिक दूसरे रूम में आए। तभी विक्की ने शौमिक को एक फाइल निकल कर दी। बॉस, आपने जो इन्फॉर्मेशन निकलने को कहा था मैंने निकाली। शौमिक ने उस फाइल को देखा और गुस्से में फाइल टेबल पर फेंक दी। मुझे पता था यही घटिया इंसान हो सकता है। चैप्टर 151, क्या अभी भी मेरा छूना अच्छा लगता है? बॉस, आगे क्या करना है? विक्की ने शौमिक से पूछा। तुम अभी ये सब की फिक्र मत करो, कुछ दिन तुम अभी निक्की के साथ वक्त बिताओ, शौमिक ने विक्की से कहा। तभी विक्की ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, पर बॉस। विक्की की बात पूरी होती उससे पहले ही शौमिक ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। पर वर कुछ नहीं, मैंने रूही से प्रॉमिस किया था और मैं उसे दिया कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता हूँ। विक्की खुश भी था, पर शौमिक को परेशान में देखकर दुखी भी, क्योंकि वो शौमिक के साथ पिछले 14 साल से है और वो शौमिक को अच्छे से जानता है कि उसके साथ जो अच्छा है शौमिक उसके लिए जान भी हाजिर कर देता है, और जो शौमिक के साथ बुरे हैं तो शौमिक उनकी जान भी ले लेता है। शौमिक ने उसका तब साथ दिया था, तब उसके अपनों ने उसे घर से निकल दिया था। शौमिक और रूही कुछ देर बाद वहां से चले गए। रूही के जाते ही विक्की निक्की के पास आया। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें अब मेरे लिए फुर्सत मिली, वरना अपने बॉस के पास ही घूमते रहते हो, निक्की ने ताना मरते हुए कहा। तभी विक्की ने निक्की को समझते हुए कहा, देखो निक्की, तुम मेरे लिए खास हो, बट बॉस भी मेरे लिए उतने ही मायने रखते हैं। मैं बॉस के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकता हूँ। विक्की की बात सुनकर निक्की को थोड़ा बुरा लगा। उसने मुंह फूलते हुए कहा, आगे तुम्हारे लिए तुम्हारे बॉस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो मुझे से शादी क्यों की? निक्की, क्या हो गया है तुम्हें? विक्की ने धीरे से आराम से पूछा, बट निक्की ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी विक्की ने निक्की की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। निक्की, अगर आज बॉस नहीं होते तो पता नहीं आज मैं एक अनाथ आश्रम में होता या फिर एक लावारिश की तरह।
विक्की ने निक्की के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मेरी बात को समझो, एक लावारिश बच्चे को अनाथ आश्रम से उठाकर इतने बड़े मुकाम पर वही इंसान लाया है जिससे तुम जेल्स हो रही हो। आज वो नहीं होते तो शायद मैं तुमसे कभी मिलता ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा रहता भी या नहीं, क्योंकि मेरा दर्द सिर्फ बॉस ने समझ है और किसी ने नहीं। विक्की ने जब ये कहा तो उसकी आंखों में पानी आ गया था। सॉरी, मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, निक्की ने गिल्टी फील करते हुए कहा। तभी विक्की ने निक्की के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, तुम ये सब चीजों के बारे में मत सोचो, तुम्हें आराम की जरूरत है। इतना कहकर विक्की वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ शौमिक और रूही घर जा रहे थे। तभी रूही शौमिक के पास गई और उसकी गोद में बैठ गई। रूही की ऐसी हरकत से शौमिक हैरान था। उसने जल्दी से एक बटन प्रेस किया जिससे पार्टीशन ऑन हो गया। रूही ने शौमिक के चेस्ट पर हाथ रखा और धीरे धीरे वो अपना हाथ को ऊपर ले जाने लगी और अपना चेहरा भी शौमिक के करीब लाए। क्या मैं अभी भी तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? रूही ने मोहक आवाज में शौमिक से पूछा, जिससे शौमिक के शरीर में एक हलचल पैदा हो गई। शौमिक बस रूही को ऐसे देखे जा रहा था। तभी रूही शौमिक के और करीब आए और उसके कान में कहा, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ या नहीं? इतना कहकर रूही ने शौमिक के कान पर हल्के से फूंक मारी। तभी शौमिक ने रूही की कमर पर हाथ रखा और उसे पानी तरफ खींचा। तुम पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। शौमिक का ये जवाब सुनकर रूही के गाल लाल हो गए और वो ब्लश करने लगी। रूही ने शौमिक के चेहरे को देखा। भले ही शौमिक का चेहरा शांत था पर उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। तभी रूही ने शौमिक की टाई को खींचकर उसे अपने करीब किया और उसके सर से अपना सर लगा दिया। अब रूही की सांसें और शौमिक की सांसें एक दूसरे के गालों पर महसूस हो रही थी। रूही शौमिक के होठों के करीब आए और उसने धीरे से शौमिक के होठों को चूम लिया। क्या अभी भी मेरा छूना अच्छा लगता है? हाँ, शौमिक की सांसें तेज हो गई थी क्योंकि 3 महीने हो गए थे और उसके और रूही के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शौमिक हमेशा रूही को लिप किस करता बट उनके बीच काफी कम ऐसे रोमांटिक पल होते क्योंकि इन दिन महीनों में रूही की तबीयत काफी वीक रही थी और फिर रौनक की वजह से ये सब हुआ। तभी रूही ने शौमिक के लिप से अपने लिप जोड़ दिए और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस करते रहे। रूही की और शौमिक की धड़कन की आवाज एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। शौमिक धीरे धीरे पैशनेट किस करने लगा। रूही के लिए ये बर्दाश्त करना काफी मुश्किल था बट वो शौमिक को रोकना भी नहीं चाहती थी क्योंकि आज वो लोग काफी दोनों बाद करीब आए थे। शौमिक किस करते हुए रूही की नेक पर आया और शौमिक ने रूही की नेक पर बाइट कर लिया जिससे रूही की आह निकल आई। नेक पर किस करने के बाद शौमिक ने रूही के कॉलरबोन पर किस किया। रूही की सांसें तेज हो गई थी। उसने कसकर शौमिक के बालों को पकड़ लिया। शौमिक का बस चलता तो वो रूही को अपने आप में ही समा लेता। शौमिक कुछ और करने जाता उससे पहले ही गाड़ी रुक गई जिससे रूही शौमिक से अलग हो गई। रूही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रूही ने अपने कपड़े ठीक किए और बिना शौमिक को देखे ही बाहर निकल गई। चैप्टर 152 शौमिक क्या छुपा रहा है? रूही जल्दी से रूम में चली गई। ये क्या हो गया था मुझे? इतना सोचकर रूही जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाने लगी। तभी रूम का दरवाजा खुला। रूही की धड़कन तेज हो गई थी। उसने जल्दी से बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाए और बाथरूम में जाकर दरवाजे को लॉक कर ही रही थी कि तभी शौमिक ने दरवाजे पर हाथ रख दिया। क्या तुम मुझे से दूर भाग रही हो? शौमिक ने जब ये कहा तो रूही ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बस मैं थक गई हूँ। ओह अच्छा, यानी तुम थक गई हो तो क्यों ना मैं तुम्हें बात करा दूं। इतना कहकर शौमिक ने एक झटके में दरवाजा खोल दिया और बाथरूम में आ गया। शौमिक बाहर निकलो। रूही शौमिक को धक्का देने लगी पर शौमिक 1 इंच भी नहीं हिल और उसने रूही हो एक हाथ से ही गोद में उठा लिया और शॉवर के नीचे खड़ा करके हॉट शॉवर ऑन कर दिया जिससे गर्म पानी रूही के ऊपर गिरने लगा और रूही के कपड़े उसके जिस्म से चिपक गए जिससे उसके शरीर का हर एक अंग नजर आने लगा। शौमिक झुका और रूही के नेक पर किस करने लगा। शौमिक ने रूही के हाथों को अपने दोनों हाथ से पकड़कर दीवार से लगा दिया और अपनी उंगलियों से उसकी उंगलियां लॉक कर दी। कुछ देर बाद शौमिक रूही को बथरोबे में लेकर आया और उसे बेड पर लेटा दिया। रूही भी करवट बदलकर बथरोब में ही सो गई। शौमिक ने रूही को ब्लैंकेट से कवर किया और वार्डरोब में चल गया। शौमिक ने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट और पैंट पहनी थी। उसने देखा कि रूही सो गई है। उसने धीरे से रूही को अपनी बाहों में लिया और पिंक कलर का शर्ट पहनाया और पायजामा पहनाकर वो वहां से स्टडी रूम में चला गया।
शौमिक ने स्टडी रूम में जाकर एक बुक हटाई जिससे वहां का सीक्रेट रूम का दरवाजा ओपन हो गया और शौमिक जब अंदर गया और उसने एक बटन प्रेस किया तो वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ देर बाद रूही सोकर उठी और उसने देखा कि शौमिक कहीं नहीं है, इसलिए उसने पूरे रूम में शौमिक को देखा। फिर नीचे लिविंग रूम में चली गई, वहां भी शौमिक नहीं था। रूही ने मेड से पूछा, क्या तुमने शौमिक को देखा है? नहीं मैडम, मिस्टर वालिया तो ऊपर ही है, शायद स्टडी रूम में होगे। मेड इतना कहकर किचन में चली गई। तभी रूही धीरे धीरे ऊपर आए और उसने स्टडी रूम में शौमिक को देखा। शौमिक यहाँ भी नहीं है तो फिर कहाँ चला गया? रूही ने मन में सोचा और स्टडी रूम से जाने लगी। उसने एक बार फिर से मुड़ कर स्टडी रूम में देखा जहां शौमिक नहीं था। रूही काफी उदास हो गई, क्या पता मेड ने शौमिक को जाते हुए ना देखा हो और वो ऑफिस चला गया हो। बट शौमिक ने तो मुझे से कहा था कि वो मेरे पास ही रहेगा, ऑफिस नहीं जाएगा। रूही इतना सोचते हुए रूम में आई, काउच पर आकर बैठ गई और शौमिक के बारे में सोचती रही। रूही ने अपना फोन लिया और विक्की को फोन किया। जब विक्की ने फोन रिसीव किया तो रूही ने विक्की से पूछा, विक्की क्या शौमिक ऑफिस है? नहीं मैडम, बॉस आज ऑफिस आए ही नहीं है और नहीं मुझे जाने को कहा है। विक्की ने जब ये कहा तो रूही ने नकली स्माइल करते हुए कहा, ओके कोई बात नहीं, शायद वो किसी काम से बाहर गए होंगे। इतना कहकर रूही ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी रूम का दरवाजा खुला। रूही ने दरवाजे की तरफ देखा तो शौमिक खड़ा था। शौमिक को देखते ही रूही काउच पर से उठी और शौमिक के पास जाकर उसे हग कर लिया। कहाँ चले गए थे तुम? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। किस लिए? शौमिक ने रूही के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए पूछा। तभी रूही ने उदास होकर कहा, तुम कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे इस वजह से। माय स्वीट हार्ट, मैं स्टडी रूम में ही था। शौमिक ने इतना कहा कर रूही के बालों को सहलाया। तभी रूही ने शौमिक की तरफ हैरानी से देखा और खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, स्टडी रूम में? पर मैं तो रूही की बात खत्म होती उससे पहले ही शौमिक ने रूही से कहा, अब टेंशन लेना बंद करो और पहले डिनर कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। शौमिक ने रूही को काउच पर बिठाए और मेड के पास डिनर मंगाया। कुछ ही देर में मेड टोली लेकर आई। शौमिक ने रूही को अपने हाथों से खाना खिलाया। वही रूही का दिमाग कहीं और ही था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं स्टडी रूम में तो होकर आई थी, फिर शौमिक उसे वहां क्यों नहीं दिखा? शौमिक क्या छुपा रहा है? वही दूसरी तरफ एक 27 से 28 साल की लड़की एक बड़े से कमरे में रोए जा रही थी, मानो वो कब से रो रही थी। तभी उस रूम का दरवाजा खुला। उस लड़की ने दरवाजे की तरफ देखा और गुस्से में कहा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, प्लीज यहाँ से जाए। मेरी बात सुनो तनिष्का। इतना कहकर एक 55 से 60 साल का आदमी उस लड़की की तरफ आगे बढ़ा। मैंने कहा ना डैड, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और अब आप क्या ही बात करेंगे? उस लड़की ने रोते हुए कहा। तभी इसके डैड उसके पास आए और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फिरते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। देखना, जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू लाए हैं मैं उन सबको खून के आंसू रुलाऊंगा। उसके डैड को आंखों में बदले की आग थी। वही उस लड़की ने रोते हुए अपने डैड को हक कर लिया। चैप्टर 153। शौमिक स्टडी रूम में नहीं था। अगले दिन शौमिक ऑफिस गया। वही रूही ब्रेकफास्ट करके अपने कमरे में आई। वो बेड पर बैठी और पिलो को गोद में रखकर शौमिक के बारे में सोचने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं स्टडी रूम में थी और शौमिक को देख ना सकी? मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा सकती है? रूही बस खुद से सोचे जा रही थी कि तभी उसका फोन बजा। अचानक फोन की रिंग बजने की वजह से रूही डर गई। रूही ने नाम देखा और फोन रिसीव कर लिया। हाँ बोल निक्की, रूही ने फोन उठाते हुए कहा। क्या हुआ रूही, सब ठीक है? तू परेशान लग रही है, निक्की ने थोड़ा चिंता करते हुए पूछा। तभी रूही ने कहा, छोड़ ना निक्की, तू बता कि तूने क्यों फोन किया? मैं बोर हो रही हूँ, मैंने सोचा कि तू भी घर पर अकेली ही रहती होगी, इसलिए क्या तू आज मेरे यहाँ आ सकती है? निक्की ने रूही से पूछा। तभी रूही ने कुछ सोचा और हाँ कह दिया। रूही ने जल्दी से कपड़े चेंज किए और निक्की के घर चली गई। वही दूसरी तरफ ऑफिस में शौमिक अपनी केबिन में था। तभी विक्की उसकी केबिन में एंटर हुआ। बॉस, ये इन्फॉर्मेशन। इतना कहकर विक्की ने शौमिक को एक फाइल दी। शौमिक ने वो फाइल देखी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। अगर वो लोग ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही सही। शौमिक ने गुस्से में फाइल डेस्क पर रख दी। बॉस, हमें रूही मैडम को सेफ जगह पर ले जाना चाहिए, कहीं उनकी जान को खतरा ना हो, विक्की ने शौमिक से कहा।
नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है, जब तक मैं सब चीज हैंडल कर सकता हूं मैं करूंगा, शौमिक ने विक्की से कहा। पर शौमिक आज पहली बार ये सब चीजों से परेशान था। वो लोग कभी भी इंडिया आ सकते हैं बॉस, विक्की ने फिर से शौमिक को बताते हुए कहा। आई डोंट केयर, शौमिक इतना कहकर मीटिंग रूम में चला गया। क्योंकि उसकी मीटिंग थी वही विक्की भी शौमिक के साथ मीटिंग रूम में गया। इधर रूही निक्की के कमरे में आई। थैंक गॉड रूही तू आ गई, वरना इस कमरे में तो मैं बोर हो जाती हूँ, निक्की ने रूही को हक करते हुए कहा। वही रूही ने भी निक्की को हक कर लिया। सच कहूं तो मैं भी बोर हो गई थी, शौमिक ने कुछ दिन कॉलेज जाने से भी मना कर दिया है, रूही ने निक्की से कहा। तभी निक्की ने रूही से पूछा, वैसे तू परेशान क्यों है मेरी जान? छोड़ ना निक्की, रूही ने उदास आवाज में कहा। तभी निक्की ने रूही को डांटते हुए पूछा, तू बता रही है या मैं तुझे से नजर हो जाऊं? निक्की क्या बताऊं, जबकि मुझे ही कुछ नहीं पता, रूही ने छोटा सा फेस बनते हुए बोला। तभी निक्की ने रूही से कहा, तू मुझे पूरी बात बता कि तू परेशान किस वजह से है, क्या पता मैं कोई सॉल्यूशन दे सकूं। तभी रूही ने कहा, कल मैं जब शौमिक को ढूंढ रही थी तब मुझे शौमिक कहीं नजर नहीं आया, ने स्टडी रूम में भी देखा वहां भी शौमिक नहीं था। क्या पता प्रोफेसर जीजू बाहर गए हो। निक्की ने जब ये कहा तो रूही ने गुस्से में निक्की की तरफ देखा और कहा, तू मेरी पूरी बात सुनेगी या नहीं? हाँ बाबा बोल, निक्की ने नकली स्माइल करते हुए कहा। तभी रूही ने आगे कहा, जब मैं स्टडी रूम से रूम में आए तो शौमिक भी कुछ देर बाद रूम में आ गया था, और जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ था तो उसने कहा कि वो स्टडी रूम में था। अब तू ही बता कि मैंने जब स्टडी रूम में देखा तब शौमिक नहीं था, फिर उसने झूठ क्यों बोला? पागल लड़की बस इतनी सी बात पर परेशान है, निक्की ने रूही के सर पर मरते हुए कहा। तुझे ये इतनी सी बात लगती है, रूही ने चिढ़ते हुए कहा। देखो रूही, मैं प्रोफेसर जीजू की साइड नहीं ले रही, पर तुझे खुद को भी पता है कि प्रोफेसर जीजू झूठ नहीं बोलते हैं। क्या पता प्रोफेसर जीजू कुछ देर के लिए स्टडी रूम से बाहर निकले हो, डे से नेटवर्क इश्यूज या कुछ और वजह से, और तू उन पर शक कर रही है, निक्की ने रूही को समझते हुए कहा। तभी रूही ने कहा, मैं शौमिक पर शक नहीं कर रही हूँ, बस मुझे एक अजीब सा डर लगा रहता है, रूही ने थोड़ा डरते हुए कहा। तभी निक्की ने रूही को दिलासा देते हुए कहा, तू अपने दिमाग और दिल से ये डर निकल और चिल कर और बच्चे और प्रोफेसर जीजू के बारे में सोच। तू ठीक कह रही है। इतना कहकर रूही और निक्की दोनों ही बातें करने लगे। कब 3 घंटे बीत गए रूही को पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ शौमिक ने देखा कि रूही के लंच का टाइम हो गया है, जिस वजह से उसने रूही को फोन किया, बट रूही का फोन निक्की के लिविंग रूम में बैग में था, जिस वजह से रूही को पता नहीं चला। वही शौमिक को काफी फिक्र होने लगी। शौमिक ने जल्दी से घर पर फोन किया। हेलो मिस्टर वालिया, तभी एक मेड ने कहा। रूही कहाँ है, शौमिक ने थोड़ी सख्त आवाज में पूछा। मिस्टर वालिया, मिसेज वालिया कुछ देर पहले यहाँ से चली गई थी, उन्होंने कहा कि वो लंच बाहर करेगी, मेड ने शौमिक से कहा। ओके, शौमिक ने इतना कहकर फोन रख दिया। वही शौमिक ने एक गहरी सांस ली और विक्की को फोन लिया। पता करो रूही क्या तुम्हारे घर पर है? ओके बॉस, विक्की ने इतना कहाकर फोन रख दिया। वही विक्की ने अपनी मेड को फोन किया। जब मेड ने फोन उठाया तो विक्की ने उनसे पूछा कि रूही वहां पर आया है, तो मेड ने हाँ कहा। विक्की ने फोन रख दिया और शौमिक को फोन किया। चैप्टर 154, प्यार जो किया था तुमने। विक्की ने शौमिक को फोन किया। हाँ बोलो विक्की, शौमिक को रूही की काफी फिक्र हो रही थी। तभी शौमिक ने कहा, बॉस मैडम घर पर ही है। ओके, शौमिक ने इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपना कोट लेकर वहां से चला गया। शौमिक आज खुद ही ड्राइव करके विक्की के घर पहुंच गया। हेलो मिस्टर वालिया, विक्की की मेड ने शौमिक का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। तभी शौमिक ने पूछा, रूही? वो निक्की मैम के साथ ऊपर है। मेड के कहने पर शौमिक सीधा ऊपर चला गया। शौमिक बिना नॉक किए ही रूम में चला गई। उसने देखा कि रूही और निक्की हंसी बातें कर रहे थे। वही अचानक रूम का दरवाजा खुलने की वजह से रूही और निक्की ने दरवाजे की तरफ देखा, वहां शौमिक खड़ा था। शौमिक तुम? रूही ने हैरान होकर पूछा। तभी शौमिक रूही के पास आया और एक झटके में रूही को अपने पास लिया और गले लगा लिया। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं? वही रूही शौमिक की हॉट बीट सुन सकती थी, जो डर की वजह से काफी तेज हो गई थी। शौमिक तुम इतना परेशान क्यों हो गए हो? मैं ठीक हूँ, रूही ने स्वीट वॉइस में शौमिक को समझते हुए कहा। तभी शौमिक ने रूही के बालों पर किस करते हुए कहा, मुझे बता कर जाया करो।
ठीक है, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी खांसने की आवाज, आई लव बग्स, बस भी करो, मैं भी यहाँ हूँ और मेरा बेबी भी तुम दोनों को देख रहा है। निक्की की बात सुनकर रूही को हंसी आ गई, वही शौमिक के चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। क्या तुम ठीक हो? शौमिक ने निक्की को तरफ देखते हुए पूछा। हाँ वैसे थैंक्स प्रोफेसर जीजू, निक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी शौमिक ने पूछा, किस लिए? आपने विक्की को मेरे लिए टाइम दिया इसलिए। निक्की काफी खुश थी। तभी रूही ने मुंह बनते हुए कहा, थैंक्स कहना है तो मुझे कह, क्योंकि मैंने ही तेरे प्रोफेसर जीजू से कहा था। ठीक है मेरी जानेमन, थैंक्स। इतना कहकर निक्की ने दोनों हाथ ओपन लिए, जिससे रूही ने जल्दी से उसे हक कर लिया। पर वही शौमिक को ये देखकर काफी जलन हो रही थी और निक्की के मुंह से मेरी जानेमन सुनकर तो शौमिक का मन कर रहा था कि वो रूही को एक मिनट भी यहाँ नहीं रखे, बट वो रूही के लिए मजबूर था। रूही घर चले, साथ में लंच करते हैं, शौमिक ने तंग आकर कहा, क्योंकि अब उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी रूही ने हाँ में सर हिलाया और निक्की को बाय कहकर शौमिक के साथ घर चली गई। वही पूरे रास्ते शौमिक ने रूही का कसकर हाथ पकड़ा था। शौमिक, तुमने मेरा हाथ ऐसे क्यों पकड़ा है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, डोंट वरी। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। वही शौमिक ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, प्लीज रूही ऐसी बातें मत करो। शौमिक की ऐसी हरकत पर रूही को अजीब लगा, पर उसे लगा कि शायद वो काम की वजह से परेशान है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। रूही और शौमिक ने एक साथ डिनर किया। उसके बाद शौमिक ने रूही को अपनी गोद में उठाया और रूम में ले गया। शौमिक जब रूम में आया तो उसका फोन बजा। शौमिक ने अपने फोन में नंबर देखे और रूही को एक हल्की स्माइल करते हुए बाहर बालकनी में चला गया। शौमिक ने बाहर बालकनी में जाकर फोन उठाया। हेलो माय लव, कैसे हो? एक लड़की ने कहा। वो लड़की लंदन के एक बड़े से बंगले में ग्लास विंडो के पास खड़ी थी, जिससे उसकी परछाई बाहर नजर आ रही थी। उसकी परछाई से ही पता चल रहा था कि वो पतली और अट्रैक्टिव है। उसकी आवाज भी काफी मोहक थी। तनिष्का, शौमिक ने दांत पीसते हुए उस लड़की का नाम लिया और कहा, फोन क्यों किया है ये बताओ। माय लव, मैं तुम्हें फोन क्यों करूंगी, तुम ही बताओ, तनिष्का ने शौमिक से कहा। तभी शौमिक ने चिढ़ते हुए कहा, पहले तो तुम ये माय लव कहना बंद करो, और दूसरी बात कि मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। बकवास तो सुननी पड़ेगी, प्यार जो किया था तुमने, तनिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कोई तुमसे प्यार नहीं किया था, और अगर तुमसे प्यार करता तो तुम्हारी यादों में पागल रहता, समझी तुम? शौमिक ने गुस्से में कहा, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझे से प्यार करते हो, पर तुम कह नहीं पाते, बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्द इंडिया आऊंगी। तनिष्का ने इतना कहकर फोन रख दिया। व्हाट द हेल, शौमिक ने गुस्से में कहा। वही तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ गया है। तभी एक नाजुक से कोमल हाथ उसके चेस्ट पर महसूस हुए। शौमिक को वो टच महसूस करके ही काफी सुकून मिला। शौमिक ने उस हाथ पर किस करते हुए कहा, माय स्वीट हार्ट। कहो शौमिक, मैं यही हूँ, रूही ने स्वीट वॉइस में कहा। तभी शौमिक पीछे मुड़ा और उसने रूही की तरफ देखा। मुझे छोड़कर मत जाना कभी भी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। तभी शौमिक ने रूही के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, हम कई बार अलग हुए हैं, बस मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे से दूर ना हो जाओ। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जीना चाहता। शौमिक, हम कभी अलग नहीं होंगे, देखना हमारा बेबी आने के बाद हम और भी पास आ जाएंगे, एक हैप्पी फैमिली की तरह, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी शौमिक ने रूही को गले लगा लिया। आई लव यू माय स्वीट हार्ट, आई होप कि सब ठीक हो। शौमिक के दिमाग पर दिल में क्या चल रहा था वो तो सिर्फ शौमिक ही जानता था, और वो रूही को इस हाल में कोई तकलीफ भी नहीं देना चाहता था। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।